कोई बिल नहीं था, अच्छा। कोई इनवॉइस नहीं था। हाँ उस पैसे को वो रखा भी रहा, यूज भी नहीं किया। हाँ अब आज जब लेटर आया कि उसको रिवर्स करो, तुम्हारी आईटीसी नहीं है, तुमने हाँ परचेज ही नहीं किया। अब हाँ। क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि किस स्टेट के मध्य उसको मैं जमा करूं, कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाऊं। अच्छा, एक बार हम ये लॉ पढ़ते हैं। Apportionment of tax and settlement of funds out of the integrated tax paid to the central government in respect of interstate supply of goods or services both to an unregistered person or to a registered person paying tax under section 10। तो ये कौन सा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आईजीएसटी वाला? सेंट्रल कंपनी। स्टेट में जब बी टू सी सप्लाई कर रहे हैं या कंपोजिशन को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक बात है। In respect of interstate supply of goods or services both where the registered person is not eligible for input tax credit, यानी कि ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ब्लॉक क्रेडिट या सर एक्सेस भी आ सकता है, इनएडवर्टेंटली जो एक्सेस ले लिया। नहीं, वो तो रिवर्स करवा देगा आपको। बी टू सी या फिर कंपोजिशन। ये जब ये कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि दिल्ली टू महाराष्ट्र, और ये बी टू सी सप्लाई है और ये आई दे रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अब महाराष्ट्र चला गया। अब ये बताइए, जब महाराष्ट्र चला गया तो ये आई का क्रेडिट तो क्लेम करेगा नहीं महाराष्ट्र वाला। जब आई का क्रेडिट क्लेम करेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली आई डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कंपोजिशन वाला है तो ये आई का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। ब्लॉक क्रेडिट है, आई का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। हाँ, तो ये आय का डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ होगा, वही दिल्ली और महाराष्ट्र के मध्य होगा। नहीं, महाराष्ट्र और सेंटर के बीच में होगा। हाँ, वही वही मतलब हो गया। है ना? हाँ, लेकिन कब? जब ये है, लेकिन अगर ये एलिजिबल है क्रेडिट के लिए तो तब आगे वो बढ़ता जाएगा चेन में। डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, वो तो खत्म हो जाएगा ना, सेटअप हो गया। हाँ, अब देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड इन ए फाइनेंशियल टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, यानी बी टू बी, वेर ही डज नॉट अवेल ऑफ द आईटीसी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि 16/4, एंड दस रिमेन्स इन द इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनवलप फॉर सच ईयर इन विच सप्लाई वाज मेड। तो ये किसके बारे में कह रहा है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के बारे में। अब ये क्या कह रहा है? पीओएस वाला गलत हो गया। दिल्ली टू महाराष्ट्र, और हम्म। इसने क्रेडिट 16/4 के बाद लिया, हम्म। ये 100 रुपया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होना है क्योंकि अब ये रिवर्स होगा। हम्म। अब ये कहेगा कि आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ मेड इन एफआईआर टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, यानी बी टू बी सप्लाई है, where he does not avail of the ITC within the specified period and this remains in the integrated tax account after the expiry of due date for furnishing of annual return for such year in which supply was made। अब ये रिवर्स जब करेगा तो ये किस अकाउंट में करेगा? अब ये 100 रुपया किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेंटर और महाराष्ट्र के बीच में। सेंटर को 50 मिलेगा और महाराष्ट्र को 50 मिलेगा। 50 मिलेगा। अब जब ये रिवर्स होगा तो किस अकाउंट में रिवर्स होगा? प्लेस और सप्लाई क्या लिखना पड़ेगा? महाराष्ट्र लिखना पड़ेगा या दिल्ली लिखना पड़ेगा? जहां से गुड्स चला वहां लिखना पड़ेगा दिल्ली। क्यों? गुड्स तो कहां से चला?
इनवाइस में कहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी लिखी, कहाँ से चला वो, तो पता चल जा रहा है दिल्ली। तो ये पैसा तो है तो महाराष्ट्र का ही, क्योंकि कंजम्पशन तो महाराष्ट्र में हुआ है। नहीं, अगर कंजम्पशन अगर महाराष्ट्र में हो गया तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई दो जगह बंटना है, आधा सेंट्रल को आधा स्टेट को। नहीं नहीं और आप, अगर स्टेट क्लियर नहीं होता तो सारे स्टेट में बट जाता आधा। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दिल्ली से महाराष्ट्र गुड्स चला, हाँ कंज्यूम भी महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है। लेकिन 16/4 के बाद क्रेडिट क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो दो ही स्टेट में तो बटेगा ना सर, तब वो तो एक सेंट्रल में एक महाराष्ट्र में। तो एज पर कंजम्पशन रूल ये पैसा, आधा पैसा महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। हाँ, तो अगर आधा पैसा महाराष्ट्र को मिलना चाहिए तो यहां पर रिवर्सल के वक्त प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही होना चाहिए। अगर सर महाराष्ट्र को अगर रिवर्सल कर देते हैं हाँ। तो वो जो ही महाराष्ट्र को रिवर्सल करेंगे तो सी प्लस यस हो जाएगा। नहीं, आई, नहीं आप सर, नहीं सेलेक्ट सर, करेंगे ना आई। आईजीएसटी में भी सर स्टेट ऑन स्टेट ले लेता है खुद का। हाँ, खुद का स्टेट ले लेता है। अभी जो सर नोटिस आ रही थी इसी के मैटर के लिए आ रही थी, हम लोग हाँ क्या हाँ आईजीएसटी लैप्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। वो जो कह रहे हो तो गलत कह रहे हैं, पता नहीं किस कंडीशन के नाते हो, पता चला जो इनवॉइस दिख रही वो मेरी है ही नहीं। मैं सेक्शन 16 कंडीशन दो की पूरी नहीं कर रहा हूँ, गुड्स मुझको रिसीव ही नहीं हुआ, मेरा है ही नहीं, मैं कैसे ले लूँ, कैसे रिवर्स करूँ। उनका कहना है कि टू ए में दिख रहा है तो डीम्ड टू नहीं बी नहीं 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 नहीं, है। टूए में दिखने का मतलब क्या हो गया। अविनेश जी आप बात को समझिए, हम कह रहे हैं मेरा गुड्स ही नहीं है, मुझे मिला ही नहीं, तो टूए में दिख रहा, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ लेने के लिए? नहीं। अच्छा, तो ये एक पॉइंट है। नहीं तो सर राजेश सर वहां था ना कि जैसे मान ले हम लोग अभी आज के डेट में एडिट नहीं करते हैं, जैसे टू ए में जो आया ले लिए और फिर नीचे जाकर रिवर्सल कर देते फोर बी में पहला नहीं कुछ। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं पहले तो हमको सिंपल ये बताइए, सेक्शन 16(1) 16(2) की कंडीशन कहती क्या है? गुड्स रिसीव होना चाहिए जो तो जब रिसीव। गुड्स हमको रिसीव ही नहीं हुआ तो मैं क्यों उसको लूंगा? अच्छा सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। ये ये तो, इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि यहां पर जब रिवर्सल दिखलाएंगे तो सेम स्टेट का रिवर्सल दिखलाना चाहिए। इन जी दिस सर। केस इसमें दिल्ली का नहीं दिखाएगा सबसे सर? आईटीसी शुड बी ऑफ दैट स्टेट इन विच गुड्स पब्लिक सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड। मुझे तो कोई डाउट नहीं है, बाकी लोग को कोई अगर अलग ओपिनियन है तो प्लीज बताइए, क्योंकि कंजम्पशन रूल तो यही कह रहा है कि जिस स्टेट में वो गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुआ उस स्टेट को आईजीएसटी मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप दिल्ली दिखला देते हैं तो दिक्कत है। मतलब हमारे एग्जांपल में दिल्ली से महाराष्ट्र में। जी सर, ये यही सही है। ये मैंने भी किया भी है ऐसे, किसी का 1 लाख 1.5 लाख और उसका मुझे SMP 12 पे आ गया, सब क्लोज हो नहीं संतोष जी, क्लोज तो अक्सर कुछ भी कर देगा। गया। नहीं तो सर, क्या लेकिन करते क्या हैं है। हम लोग, आगे और पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक केस हमारे पास भी है जहां पर रिवर्सल मतलब वेस्ट बंगाल से आया तो वेस्ट बंगाल दिखला दिया, पेट्रोलियम वाला था। तो एक बार देखते हैं क्या कहानी है। In respect of import of goods or services both by an unregistered person or by a registered person paying tax under section 10, ठीक है। तो ये B2C सप्लाई हो गया और ये सप्लाई टू कंपोजिशन डीलर हो गया। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर है तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? In respect of interstate supply of goods or services by an unregistered person to a registered person,
अनरजिस्टर्ड पर्सन आर बाई रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन की तो कहानी खत्म हो गई। ऐसे इंपोर्ट करेगा तो हाँ, मान लीजिए मैं इंपोर्ट इंपोर्ट कर कर रहा है रहा तो हूँ। फिर जहां वो गुड्स ले जा रहा है तो वहां तो बंटवारा हो ही जाएगा सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इंपोर्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो आईजीएसटी पे किया, बिल्कुल पे किया, 100 रुपया। मजबूरी है, जहां ले जा रहा हूँ वहां को तो बट ही जाएगा। और इंपोर्ट पोर्ट था मुंबई, लेकिन मैं हाँ उसको लेके आ रहा हूँ दिल्ली, हाँ तो ऑब्वियसली दिल्ली और वहां बढ़ जाएगा सेंटर में। हाँ, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं कोई समस्या है। हाँ हाँ, इंपोर्टर की जगह पे, और ये हम्म। सप्लाई रिसिपिएंट की जगह। इन हम्म। रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ वेर रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। In respect of import of goods or services or both made in a financial year by a registered person, in case of import of goods or both made in a by a registered person, where it does not avail of the said credit within the specified period and thus remains in the integrated tax account after expiry of the due date for furnishing of annual return for such year in which the supply was received, the amount of tax calculated at the rate equivalent to the central tax or similar interest rate supply shall be apportioned to the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए अलग से लैंग्वेज क्यों यूज किया गया, या कुछ हमने गलत आपने नहीं लिखा है सर। नहीं नहीं, ये पैराग्राफ मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ये पैराग्राफ इसके साथ होना नहीं चाहिए। एक मिनट रुकिए। 17 ना, हम्म। इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये कॉमा के बाद ना ये लाइन नीचे आनी चाहिए। ओरिजिनल है किसी के पास? गूगल ही कर दीजिए सर। नहीं, सेक्शन 70 डाल दीजिए डायरेक्ट सीधा आईजीएसटी का। ओरिजिनल चाहिए। इंडिया कोड। क्रेडिट नोटिफिकेशन है ना, वो चाहिए मेरे। ये देखिए, ये है ना, हाँ, अलग है, हाँ। अलग है, वही कह रहा था कुछ गड़बड़ है। ये वो सारे 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 को एप्लीकेबल होती है ना। हाँ, सारे पे एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, आप ठीक है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पर सबके लिए। 16/4 आ ही गया। The amount of tax calculated at the rate equivalent to the central tax on similar interest rate supply shall be apportioned to the central, हो यानी कि 50-50 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि अगर डिपार्टमेंट रिवर्सल करवा रहा होता है तो वो रिवर्सल अपने स्टेट में करवाएगा या जिस स्टेट से आया उस स्टेट को करवाएगा। एक बार 2 भी पढ़ लेते हैं। The balance amount of integrated tax remaining in the integrated tax account in respect of the supply for which an apportionment to the central government has been done under subsection 1 shall be apportioned to the state where such supply takes place. The balance amount of integrated tax remaining in the integrated tax account in respect of the supply for which an apportionment to the central government has been done under subsection 1 shall be apportioned to the state where such supply takes place, and central government where such supply takes place in the union territory, provided that where the place of such supply made by any taxable person cannot be determined separately, the said balance amount shall be apportioned to the each of the states, जो मैं बता रहा था आपको, and central government in relation to the union territories in proportion to the total supplies made by such taxable to each states or union, ठीक है, provided further that where the taxable person making such supply is not identifiable, the said balance amount shall be apportioned to the all states and the central government in proportion to the amount, ठीक है।
where an amount has been apportioned to the central government or state government under subsection 1, 2, 3, the amount collected as integrated tax shall stand reduced by an amount equal to the amount so apportioned, and the central government shall transfer to the central tax account or UT account an amount. ये तो जो सेंटर और स्टेट का पैसा यूटिलाइज जब आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा तब की बात कह रहा है कि कैसे कैसे ट्रांसफर होगा। और रिफंड के केस में क्या होगा, लेकिन अब यहां समझते हैं ये क्या है। मान लीजिए 2A वर्सेस 3B के डिफरेंस के कारण आपका रिवर्सल करवाता है, वो रूल 42, 43 के कारण रिवर्सल करवाता है, तब क्या होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये सिर्फ ब्लॉक क्रेडिट नहीं होगा, और क्या हो सकता है। रूल 42 और 43 और क्या हो सकता है, रूल 42, 43, जीएसटीआर 2A, टू बी वर्सेस जीएसटीआर 3B डिफरेंस। क्या होगा इसमें जब आप रिवर्सल करेंगे तो किसके अकाउंट में करेंगे। मान लीजिए दिल्ली से महाराष्ट्र सप्लाई हुआ, सप्लाई तो हुआ है लेकिन आप एलिजिबल नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ ब्लॉक क्रेडिट 42, 43, 2A वर्सेस 2B का डिफरेंस में। ब्लॉक क्रेडिट में तो यहां आ गया तो महाराष्ट्र को मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप सप्लाई महाराष्ट्र में हुआ है, कंजम्पशन महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन 2A वर्सेस 3B का अगर डिफरेंस है या 42, 43 का है तो रिवर्सल किस स्टेट में होगा। राजेश जी जी सर, क्या कहते हैं, जिस स्टेट से आया उस स्टेट में, या फिर सर हम कह रहे हैं कि सर हमको 40 एक 40 तो जो सिंपल, क्रेडिट मैं लेगा, एक चीज और यहाँ कह रहा हूँ। हाँ मैंने दिल्ली से कोई गुड्स यूपी मंगाया हाँ और मैंने उस गुड्स को सेल आउट नहीं किया, वापस उस दिल्ली को भेज दिया, हाँ, तो क्या हम करेंगे, रिवर्स कर रहे हैं आईटीसी को। दिल्ली से यूपी मंगवाया और फिर वापस कर दिया। वापस कर रहा हूँ, पहले उसने आईजीएसटी लगा के मुझे भेजा, अब हम्म मैं वही क्रेडिट रिवर्स कर रहा हूँ, वापस भेज दे रहा हूँ माल उसको। तो 42, 43 जो क्रेडिट लेगा सर, वो जो क्रेडिट लेता है स्टेट, उसी को रिवर्स करना है ना। नहीं, एक बार राजेश जी की बात खत्म कर लेते हैं। दिल्ली से यूपी आया, फिर यूपी से दिल्ली आया, तो दिल्ली से यूपी आया तो गुड्स जहां हाँ जहां जाएगा वहां वहां क्रेडिट भी मिलना चाहिए। नहीं, हाँ वही वही जाना है। मैंने कहा गुड्स आ गया, मैंने कोई यूज नहीं किया, मैंने उसको रिटर्न कर दिया, हाँ, तो ये आईजीएसटी में वापस पहुंच जाएगा। आईजीएसटी में वापस पहुंच गया, क्योंकि गुड्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आईटीसी का अंतिम स्तर क्या है, यानी जहां वो कंज्यूम हो जाए, जहां कंज्यूम हुआ, यानी B2C में बदल जाए। B2C जब में तक, बदल जाएगा। ठीक है, हाँ जब अब तक मुझे एक बात B2C में बताइए। नहीं बदल रहा है तब तक वो घूमता रहेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं गुड्स मैंने रिसीव किया, मान लीजिए कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई था या 2A वर्सेस 3B का डिफरेंस था, सॉरी टू बी वर्सेस 3B का डिफरेंस था, तो दिल्ली से महाराष्ट्र चला, गुड्स भी चला होगा, सर्विसेज भी चला होगा जो महाराष्ट्र में है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अफसर कहता है रिवर्स कीजिए। मैं तो पूछता हूँ, आप बता दो भैया किस स्टेट को रिवर्स करना है।
नहीं नहीं, ठीक बात है, लेकिन एक बार लॉ समझते हैं। गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर महाराष्ट्र में जब वो आईटीसी रिवर्स करने के लिए कह रहा है, तो गुड्स और सर्विसेज तो रिटर्न नहीं हो रहा है ना, वो तो महाराष्ट्र में ही है। नहीं नहीं, हमको एक बात बताइए, क्यों रिवर्स करने वो कह रहा है? ये इसके कारण कह रहा होगा, 42 43 के कारण कह नहीं, रहा। 42 43 में तो सर वो कंज्यूम हो चुका महाराष्ट्र में। हाँ, तो मैं जब महाराष्ट्र में कंज्यूम हो चुका, तो मैं आईजीएसटी में जब प्लेस ऑफ सप्लाई का रिवर्सल डालूंगा तो महाराष्ट्र ही डालूंगा ना। महाराष्ट्र ही डालूंगा, वहां तो C+S लगेगा, आई क्यों लगेगा? ओहो, जब दिल्ली से महाराष्ट्र चला B2B सप्लाई था। सर वो यहाँ ये कंज्यूम हो गया महाराष्ट्र में, जो मशीनरी है या जो भी है वहां मैंने यूज कर लिया। या यूज कर लिया। अब हाँ। अब मैं अगर रिवर्सल करूंगा आईजीएसटी का, उसे सर दिल्ली मेरा का ही क्वेश्चन होगा। ये है कि मैं आईजीएसटी का रिवर्सल क्यों करूंगा? अच्छा एक काम करते हैं, एक बार है ना रिवर्सल के बारे में बात नहीं करते हैं, एक बार 3B के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए 42 43 और 3B, 2B में 100 आ रहा है, तो मैं पूरा 100 ले लूंगा कॉलर बिल्कुल में। लूंगा। हाँ उसके बाद 42 43 के अंदर 20 रुपए का रिवर्सल कर दूंगा, हाँ ठीक है, 4B1 में। और मुझे नेट आईटीसी मिलेगा 80 रुपए का। हाँ ठीक है। ठीक है, ये तो आप कॉमन अकाउंट में चला गया, आईजीएसटी का अपॉर्चुमेंट अकाउंट में। ये जो 20 रुपया का मैंने 3B में रिवर्सल दिखलाया है, ये पैसा किसको मिलेगा? तो सर सब स्टेट में बांट देंगे ना, जब तक हम लोग उसको परफेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो। नहीं नहीं, आप समझिए फिर से दिनेश जी, ये 20 रुपया किसको मिलेगा? ये 20 रुपया तो वही बोल रहे हैं कि जब वो आप बता नहीं सकते किस स्टेट में उसका करना है, तो उसको कॉमन कर देंगे ना, कॉमन फंड बना देंगे उसको हर एक स्टेट को। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है जिनेश जी। हाँ सर का ये कहना है कि 2A में 100 रुपए आ गए। नहीं, 2A नहीं है ये, 2A 2B, हाँ 2B में 100। 100 में नहीं, 100 में 2B आ गए। ये मैंने हाँ। 100 रुपीज मैंने ऑल अदर आईटीसी में क्लेम कर लिया 4A5 में। ठीक हाँ। है, राइट है। अब रिवर्सल मैं क्यों कर रहा हूँ सर? क्वेश्चन ये है, 42 43 के कारण कर रहे हैं। अगर 42 43 के नाते कर रहा हूं तब तो स्टेट को ही डिवाइड होगा, C+S लगेगा। ये जो 20 है, ये हाँ। किसको मिलेगा? महाराष्ट्र को मिलेगा या दिल्ली? महाराष्ट्र को ही मिलेगा। महाराष्ट्र आधा को ही आधा मिलेगा। आधा सेंटर को जाएगा, आधा महाराष्ट्र को जाएगा। यस। अब अगर आप 20 रुपए यहाँ रिवर्सल नहीं कर पाए बाई चांस, हाँ PRC 03 से रिवर्सल कर रहे हैं, तो हाँ, जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई पूछेगा या नहीं पूछेगा? तो फिर यूपी वो महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र ही करना पड़ेगा। हाँ, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र ही करना पड़ेगा, यस यस, क्लियर। क्योंकि कंज्यूम हो गया वो भी फिर सेंट्रल और उस स्टेट के मध्य ही हो रहा है। यस। अभी अभी DRC 03 का पॉइंट आपने रेस किया, तभी जाके क्लियर हुआ और डेस्टिनी हुआ। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि जो अफसर सब कह रहे थे ना कि हमारे स्टेट में रिवर्सल करो नहीं तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, जो हमें लग रहा था कि वो गलत कह रहे हैं, अब इस सेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी एक्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ठीक कह रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे केस में एक भाई साहब ने पेट्रोलियम डीलर में, उसने जहां से आया वेस्ट बंगाल को रिवर्स कर दिया, दिक्कत हो गया। चलिए